नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 5 ये 5वां पाठ रघुवीर साई की कविता है रामदास। एक इंसान की इसमें हत्या की जाती है। जो रामदास है उसकी हत्या की जाती है। जो सीधा साधा आदमी है उसका दबंगों के द्वारा हत्या कर दी गई है। इसका वर्णन किया गया इस कविता में। इसमें यह पहले हम इसका सार करेंगे। रामदास कविता रघुवीर साई की एक प्रसिद्ध एवं चर्चित कविता है। इस कविता में वर्तमान समय में जो आज के समय में व्याप्त अमानवीयता और बर्बरता का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करती है, जहां मर्यादाओं का पालन करने वाले सीधे साधे व्यक्ति को बर्बर लोगों द्वारा कहीं भी कत्ल कर दिया जा सकता है। यानी कि आज के समय में किसी भी आदमी की हत्या कर दी जाती है। तो इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। कविता में राम शब्द कानून और सामाजिक मान्यताओं का पालन करने वाला आदमी का प्रतीक है और दास शब्द निरह और विनम्र बात का प्रतीक है। ऐसे प्राणी ही आजकल दबंगों की गुंडागर्दी का शिकार बनते हैं। तो कविता का सार इस प्रकार है। नगर की एक चौड़ी सड़क के पास पतली सी गली थी। क्या थी? पतली गली, जहाँ रामदास रहता था। इसमें रामदास नामक नियमों और कानूनों को मानने वाला साधारण व्यक्ति उदास भाव से धीरे धीरे अकेला चल रहा था, क्योंकि उसको पता था कि आज उसकी हत्या होनी है। सड़क पर खड़े आसपास के सभी लोग यह जानते हुए भी खामोश थे। वे उसकी सुरक्षा के लिए कोई सहायता करने को तैयार नहीं थे। रामदास सड़क के बीच में दोनों हाथ पेट पर रखकर खड़ा था। आसपास खड़े लोग अपनी आंखें गड़ाकर वह दृश्य देखने लगे, परंतु उन्होंने रामदास की कोई मदद नहीं करी। सब यानी कि रामदास को देखते रहे कि आज इसकी हत्या होने वाली है। तभी गली में से एक हत्यारा निकलकर उसके सामने आया और उसने रामदास को पुकारा, रामदास, और पेट में चक्कू घुसेड़कर चला गया। पेट में उसके चक्कू घुसेड़ दिया और चला गया। चाकू लगते ही रामदास के पेट से खून का फुहारा फूट पड़ा और हत्यारा भी भीड़ को धक्का देकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। परंतु आसपास के लोग देखते रहे और जिन्हें रामदास की हत्या पर संदेह था उन्हें बुलाकर कहने लगी, देखो कि रामदास की आज हत्या हो गई है। ये छोटी कविता है, इसमें रामदास की हत्या का वर्णन किया गया है। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी समकालीन हिंदी कविता में संकलित रामदास से अवतरित है। इसके रचयिता रघुवीर साई हैं। कविता वर्तमान समय में व्याप्त अमानवीय और बर्बरता का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करती है, जहां मर्यादाओं का पालन करने वाले सीधे साधे व्यक्ति का बर्बर लोगों के द्वारा कहीं भी कत्ल कर सकते हैं। कहीं भी कत्ल, आज के टाइम में कहीं भी कत्ल कर देते हैं। तो इसी का इसमें सलात किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कोई कहता है, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। बदली का अर्थ है बादल, आकाश में बादल। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। तो पतली माने संकरी, जैसे भीड़ी गली होती है हमारे गांव में, तो उसी प्रकार इन पंक्तियों में कवि कहता है कि रामदास नामक एक ऐसे व्यक्ति जो नियम कानून मानने वाला और विनम्र और सीधा साधा व्यक्ति था, परंतु जो दबंग थे, जो गुंडे थे, उन्होंने उसकी हत्या करने की ठान ली थी। उन्हें बता दिया था कि आज उसकी हत्या होगी। रामदास मरने की आशंका से उदास था। रामदास का घर चौड़ी सड़क के साथ में पतली गली थी, उसके पास था। और उस दिन का समय, यानी कि दिन का समय था और आकाश में घने बादल छाए हुए थे।
और उस पतली गली से रामदास निकलता है और रामदास के मुंह पर उदासी थी क्योंकि आज उसकी हत्या होगी। अंत समय आ गया पास, यानी कि उसकी जो मृत्यु थी, मृत्यु आने की यह धमकी दी हुई थी, तो उसे अंत समय नज़दीक आया हुआ लग रहा था। इसीलिए अंत समय पास आने के कारण रामदास बहुत उदास था। उसे बता दिया गया था, जो दबंग थे, जो गुंडे थे, उन्होंने बता दिया था कि आज उसकी हत्या करेंगे। तो अपनी मृत्यु की आशंका से बड़ा उदास और बेबस उस गली से चल रहा था। अगली पंक्ति में कहता है कि धीरे धीरे, अगला पद्यांश में कहता है धीरे धीरे चला अकेले, सोचा था किसी को साथ ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। तो इन पंक्तियों में कोई कहता है कि जब वह उदास था, अपनी गली से धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, अकेला, वह अकेला था, उसके साथ कोई भी साथ देने वाला नहीं था। रामदास ने सोचा साथ ले ले किसी को, यानी उसने सोचा था कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी को साथ ले ले, परंतु वह किसी को भी अपने साथ नहीं ले पाया, न ही उसका किसी ने साथ दिया। फिर रह गया अकेला, यानी कि अब वह अकेले ही धीरे धीरे कदम आगे बढ़ रहा था। फिर रह गया अकेला। ये सड़क पर सब थे, सड़क पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सड़क पर बहुत से लोग बैठे रहते, अपने घरों के सामने लोग थे, परंतु सभी चुप थे। सभी मौन माने चुप, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, यानी कि उनके पास भी किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। सभी निहत्थे थे, सभी मौन थे, चुपचाप थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। सभी जानते थे कि आज रामदास की हत्या होगी। जिससे वे रामदास की सुरक्षा करते, सभी जानते थे कि आज रामदास नामक व्यक्ति की हत्या होगी। इसीलिए कोई भी उसका साथ देना नहीं चाह रहा था, इसीलिए सभी उससे दूर थे। इसका विशेष सहज सरल खड़ी बोली है और आम आदमी की सुरक्षा के लिए सरकार भी कोई खास प्रबंध नहीं करती है। और प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। खड़ा हुआ बीच वह सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए लगे देखने उसको जिसकी तय था कि हत्या होगी। सधे माने सावधान, सधे माने सावधान। जो रामदास था उस बीच सड़क से आगे बढ़ रहा था, तो वह बीच सड़क पर दोनों हाथ पेट पर रखकर खड़ा हो गया। रामदास जिसकी आज हत्या होनी थी, वह सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था और उन्होंने अपने दोनों हाथ पेट पर रखे हुए थे। और सधे माने सावधान, कदम रख करके आया, यानी कि वह सावधान होकर के अपनी गली से निकल के धीरे धीरे कदमों से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा था। लोग, जो आगे लोग सिमट का अर्थ है एकत्रित होकर के उसे देख रहे थे। और आंख गड़ाए का मतलब है गौर से देखना। लोग एकत्रित होकर के उसे देख रहे थे और उस पर आंख गड़ाए हुए थे कि आज उसकी हत्या होगी। लगे देखने उसको जिसकी तय था कि हत्या होगी। वे गौर से इसलिए देख रहे थे, वे उसी पर अपनी नज़र गड़ाए हुए थे, आंखें गड़ाए हुए थे, क्योंकि निश्चय था कि आज इस व्यक्ति की हत्या होगी। इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, वर्णात्मक शैली में वर्णन किया गया है। और अगली पंक्ति है निकल गली से हत्यारा। निकल गली से तब हत्यारा, हत्यारा का अर्थ है हत्या करने वाला, खून करने वाला। आया उसने नाम पुकारा, हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फुहारा। कहा नहीं था आखिर उसने
उसकी हत्या होगी। तो इन पंक्तियों में रामदास की हत्या हो जाती है। कवि कहता है कि रामदास बीच सड़क या चौराहे पर खड़ा था, तभी एक गली से हत्या करने वाला यानी कि रामदास को मारने वाला निकल कर आया, गली से निकल कर आया। उसने आते ही उसका नाम पुकारा रामदास और हाथ में तोल कर माने हाथ में घुमा करके उसको चक्कू मारा पेट में और छूटा मतलब निकलना, बाहर निकलना, यानी जो लहू माने लहू का फुहारा, यानी कि उसके पेट में चक्कू मारते ही लहू का फुहारा की तरह खून निकला। उसके चक्कू लगते ही रामदास के शरीर से फुहारा की तरह खून फूट पड़ा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। जो हत्यारा था, दबंग था, जो डाकू था, उसने पहले ही बता दिया था कि मैं आज उसकी हत्या करूंगा। और लोग वहाँ यही चर्चा करने लगे कि उसने पहले ही कहा था कि आज इस व्यक्ति की हत्या होगी। सभी यही चर्चा करने लगे। और अगली पंक्ति में है, भीड़ ठेल कर लौट गया। जो हत्यारा था वह भीड़ को ठेल कर माने धक्का दे करके वापस रामदास की हत्या करके, और भीड़ जब लोगों की भीड़ लगी, रामदास की हत्या हुई, तब उनको धक्का दे करके निकल गया। मरा पड़ा रामदास यह देखो बार बार कहे, लोग नीडर उस जगह खड़े रहे। यानी कि कोई भी रामदास को सहायता नहीं दे रहा था, वह बीच सड़क पर मरा पड़ा था और सभी लोग देख रहे थे, बार बार उसको देख रहे थे। लोग नीडर होकर के उस जगह पर खड़े रहे, वह कोई भी उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। और लगे बुलाने उन्हें जिसे संशय था हत्या होगी। यानी कुछ लोग कह रहे थे कि उसकी हत्या नहीं होगी, इस पर संशय जता रहे थे। संशय माने संदेह, शक जता रहे थे। और निडर होकर लोग उन्हें बुलाने लगे कि भाई जिन्होंने इसकी हत्या पर शक था उसको बुला कर लाओ उनके आगे। तो इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि रामदास की हत्या कर दी और हत्यारा खुलेआम दिन दहाड़े हत्या करके भीड़ को भी धक्का दे करके चला जाता है। लोग उसे देखते ही रहते हैं और किसी के पास भी साहस नहीं कि उसको बचा ले। कुछ लोग उसे बुलाने के लिए चले गए जिनके मन में यह संशय था, यानी कि शक था कि रामदास की हत्या होगी। वे उन लोगों को बुला कर दिखाने लगे और निडर होकर कहने लगे, देख लो कि रामदास की हत्या कर दी। तो ये हमारे समाज में आज की अमानवीय घटना का वर्णन किया गया है। और इसका विशेष यह है कि आज के लोग संवेदन शून्य हो गए हैं और किसी की सहायता नहीं पहुंचाते। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्भाव शब्दावली है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास और पुनरुक्ति। इन पंक्तियों में बार बार देखो में पुनरुक्ति अलंकार है, वर्णात्मक शैली है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।